सर, आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया। अब मैं दो चार सेक्टर्स के नाम लूंगा जिसमें ना हिम्मत अब नहीं हो रही है कि अच्छा इसमें कुछ नई बाइंग की जाए, क्योंकि ये सेक्टर चले बहुत हैं। चुनाव की उम्मीद में, बजट की उम्मीद में तमाम चीज़ें इनको ऊपर लेकर गई हैं। डिफेंस हो गए, सरकारी शेयर हो गए, या फिर इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हो गए। आपको भी लगता है कि यहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, या फिर विद इन सेगमेंट कुछ आपको लगता है कि आकर्षक कुछ दिख रहा है? जरा इस पर गाइड करेंगे सर आप। बिल्कुल। तो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएसयू स्टॉक्स में क्या किया जाए। आप भी शायद यही पूछ रहे हैं। जी जी। हाँ, तो उसमें उसमें मैं ये कहूंगा कि पीएसयू एक होमोजीनस सेगमेंट नहीं है। एक सारे सारे एक ही सेक्टर के स्टॉक्स नहीं है। उसमें भी जैसे मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं। हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, डिफेंस में कंपनीज है, फाइनेंस में कंपनीज हैं, रेलवे लिंक्ड कंपनीज हैं फाइनेंसिंग वगैरह के लिए। तो ऑयल ऑयल मार्केटिंग बहुत 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 बड़ी कंपनीज है हमारे पास, माइनिंग में बहुत सारी कंपनीज है। तो जैसे मार्केट में एक डिवर्सिफाइड सेक्टर है, वैसे ही पब्लिक सेक्टर में भी एक डिवर्सिफाइड सेक्टर्स का एक्सपोजर है हमारे पास। तो मैं इसको स्टॉक बाय स्टॉक और सेक्टर बाय सेक्टर ही देखूंगा, एक बास्केट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। तो जैसे हमारा व्यू जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर इतना पॉजिटिव नहीं है, तो मैं रादर में कहूंगा इंडियन इकोनॉमी पे व्यू ज्यादा पॉजिटिव है ग्लोबल इकोनॉमी से। तो मेरे ख्याल से ग्लोबली लिंक सेक्टर्स है, जैसे मेटल्स एंड माइनिंग आ जाता है, ऑयल रिफाइनिंग मार्केटिंग आता है, उस पे हम थोड़े अंडरवेट रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा व्यू पॉजिटिव, और आत्मनिर्भरता डिफेंस वगैरह जो इनिशिएटिव्स हैं उस पे हमारा व्यू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मोर इयर्स, काफी लंबे समय तक एक ग्रोथ ट्रैक्शन दिख सकता है हमें। तो वहां पे हम पॉजिटिव है। तो इंजीनियरिंग है, डिफेंस है, रेल लिंक्स कैपेक्स है, जो कंस्ट्रक्शन लिंक जो पब्लिक सेक्टर है, वहां पे हम पॉजिटिव है। एक इसमें कैवेट यही कि काफी सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जैसे हमने डिस्क्राइब किया था, वो अभी भी 70 80 90% प्लस गवर्नमेंट ओनरशिप वाली है। तो ये सब काफी सारी कंपनीज में फ्री फ्लोट कम है। और उसमें मैंने देखा है कि पिछले 5 7 एक साल में, 5 7 महीने में, एक साल में काफी सारी प्राइस मूवमेंट्स हुई हैं। तो ये जहां पे लो फ्री फ्लोट है और जहां पे मूवमेंट प्राइस की बहुत ज्यादा हो चुकी है, वहां पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। वरना सेक्टर बाय सेक्टर देखे तो ये नजरिया बनता है।